सबसे बड़ी हिंसा क्या है? आध्यात्मिक स्तर पर हिंसा को कैसे समझेंगे? हिंसा की शुरुआत होती है देहभान से, विस्मृति स्वरूप होने से, जिसमें मनुष्य पहले पहले स्वयं को दुख देता है। यही बड़े से बड़ी हिंसा है। जो स्वयं को दुख देगा वो दूसरों को भी दुखी करेगा। मान लो किसी ने सिर्फ एक वाक्य कह दिया हमसे कि तुम्हें समझ नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो, तो फिर अंदर क्या चलने लगा? अंदर एकदम विचार चलने लगे, संकल्प चलने लगे। अरे उसने तो मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे छोटा समझा, मैं तो अब साबित करके रहूँगा, लोग क्या सोचेंगे। माने एक छोटा सा शब्द बोला गया और एक मानसिक तूफान उमड़ने लगा। तो यहाँ असली हिंसा क्या है? शब्द असली हिंसा नहीं है, उसकी पकड़ वही हिंसा की जड़ है। विचारों को पकड़कर बार बार स्वयं को दुख देना, जैसे कि एक कांटा चुभा और हम उसको बार बार दबा रहे हैं। लेकिन बौद्ध दर्शन क्या कहता है? पकड़ ही दुख है, और ये पकड़ स्वयं पर की गई हिंसा है। मन का भ्रम पैदा होता है कि मैं दुखी हूँ। दुख है, ये तो सच है, लेकिन मैं दुखी हूँ, ये फिक्शनल माइंड की कहानी है। फिक्शनल माइंड माने जो कल्पना की उड़ान भरता है, कल्पनाओं में जीता है, अधोमुखी मन। उदाहरण, जैसे कि कोई विचार आ गया कि मैं तो असफल हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं पाया जीवन में। अब हमने उसी विचार को पकड़ लिया और अपनी पहचान बना ली। अब वो विचार ही हमारी सच्चाई बन गया। तो ये क्या हो गया? आत्महिंसा हो गई। विचार को सत्य मान लिया और उसमें फंस गए। तो जो बाहर का दुख है वो तो सीमित होता है, लेकिन अंदर की जो प्रतिक्रिया होती है वो असीमित होती है। इसीलिए दुख से ज़्यादा खतरनाक है दुख के साथ हमारी पहचान और पकड़। तो यही है सबसे बड़ी हिंसा, स्वयं पर की गई। घटना दुख नहीं देती है, घटना के साथ हमारा चिपकना दुख देता है। जब अंदर में चिंता, क्रोध, शिकायतें चलती हैं तो क्या होता है? ऊर्जा आती तो है पर वो टिकती नहीं है, लीक हो जाती है, जिससे आत्मबल क्षीण होता है, आत्मघात हो जाता है। तो यही बड़े से बड़ी हिंसा है, दूसरों के घात से ज़्यादा आत्मघात। जबकि देहभान में हिंसा का अर्थ दूसरों को दुख देना और दूसरों का घात करना समझते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, क्योंकि आध्यात्म में पर तो होता नहीं। आध्यात्म में स्व माना मन बुद्धि रूपी आत्मा की बात है, पर माना प्रकृति की बात नहीं है। प्रकृति तो जड़ होती है, उसमें चैतन्यता नहीं होती। इसीलिए हिंसा और अहिंसा को प्रकृति के तल पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसे मनन चिंतनशीलता के आधार पर ही परिभाषित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति जड़ है, वो इतनी अचेत है कि वहाँ पर क्या होता है, जो प्रकृति के तल पर जीते हैं जैसे पशु पक्षी, वो एक दूसरे का बड़ी क्रूर तरीके से वध कर देते हैं, तो भी कोई ये नहीं कहता कि बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। प्रकृति इतनी अचेत है कि उससे हम चेतना की अपेक्षा नहीं कर सकते, तो वहाँ हिंसा भी नहीं होती है। हिंसा करने के लिए भी चेतना चाहिए, माना चैतन्यता चाहिए। वहाँ पर हिंसा वगैरह कुछ भी नहीं। अगर हम कहें कि शेर तो हिंसक होता है, तो ये गलत है। शेर के पास इतनी चेतना नहीं है कि वो हिंसा और अहिंसा का निर्णय कर सके। शेर सिर्फ शेर है, वो वही करता है जो एक शेर करता है। तो क्या साबित हो रहा है? साबित होता है कि ज्ञान के आधार पर ही हिंसा और अहिंसा को समझा जा सकता है। भौतिकवादी दुनिया में हिंसा और अहिंसा को परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। सिर्फ ज्ञान से होती है हिंसा। अगर सिर्फ ज्ञान है, योग नहीं है। क्यों? क्योंकि अहंकार पुष्ट होता है, देहभान बढ़ जाता है,
और जब ज्ञान के साथ साथ योग भी जुड़ जाता है तो इस प्रवृत्ति से अहिंसा उत्पन्न होती है, जैसे देवताएं। तो साबित हो जाता है कि हिंसा माना ही योग का अभाव। योग कहते हैं प्रेम को। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ हिंसा ही हिंसा है। जैसे अंधकार माना प्रकाश का अभाव, ऐसे ही हिंसा माना योग का अभाव, प्रेम का अभाव।